पास तो बहुत समय है, और ये तो डायरेक्ट सेलिंग तो है ही लेडीज का बिजनेस। पता नहीं हम जेंट्स को कैसे अंदर आ गए। ठीक है, हम ले आए, हम ले आए। नहीं, ये हमारा बिजनेस है ही नहीं। मैं हम ले आए ना। ओके, नंबर दो इसका जो दूसरा फायदा है दोस्तों, वो ये है नो इन्वेस्टमेंट। कोई एजुकेशन की इसमें जरूरत नहीं है, कोई वीजा चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे कितने लोगों ने DXN ज्वाइन करने के लिए वीजा चेंज किया, अपनी डिग्री दिखाई, डिग्री भाई मैं तो डॉक्टर हूं, IVF स्पेशलिस्ट हूं, मुझे ज्वाइन करो, नहीं। ठीक है, और कितनी इन्वेस्टमेंट की आप लोगों ने? आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हर महीना रेंट देना है, हर महीना सैलरी भरनी है, हर महीना बिजली हाँ, एक अरबाब होता है भाई, उसको हर साल के कुछ पैसे देने पड़ते हैं, फीसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का बिल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप में से कितने लोग ये भरते रहते हैं DXN का? नो वन नहीं भरते? अच्छा, फिर भी बिजनेस नहीं कर रहे जी। तो दूसरी बात, 5 में से दूसरी बात, नो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, बहुत जरूरी बात है, कोई एजुकेशन की इसमें जरूरत नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बात है। मेरा DXN में पॉजिटिव होने का कारण सिर्फ एक ही है कि भाई इसमें आम इंसान भी, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। उतना ही सक्सेसफुल हो सकता है जितना इसमें डॉक्टर हो सकता है, एक पायलट हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, एक बिजनेसमैन हो सकता है, बल्कि ज्यादा, वो ज्यादा करता है। हाँ, वो उससे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। तीसरा फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड ऑफ माउथ है। आप इसको जितना लोगों को बताएंगे उतना फिर आप एजुकेट करेंगे लोगों को। मेरे इस लफ्ज के ऊपर थोड़ा सा जोर है, सेल नहीं ना, एजुकेट करेंगे हम लोग। तो एजुकेशन में और सेलिंग में फर्क रहता है मेरे दोस्तों। तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम लोगों को उनकी सेहत, उनका फायदा समझा रहे हैं। अल्लाह करे कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, जैसे मुझे समझ में आया 18 साल पहले। ठीक है, तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ है। अब ये मुंह जहां जहां पे आपके साथ जाएगा ना, आपके ये जो अल्फाज कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप बस स्टॉप पे हैं, आप घर पे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप कैंप में हैं, आप नेपाल में हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो जब आप ये शब्द बोलेंगे आपका बिजनेस क्रिएट होगा। ठीक है, चौथा फायदा बहुत इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस से आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं ये आप लोगों के हाथ में है। दोस्तों, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं है, जैसे मैंने बताया, यहाँ कोई डिग्री नहीं देखी जा रही। तो यहाँ पे 10 दिरहम से लेकर दोस्तों 2.5 लाख दिरहम कमाने वाले लोग भी हैं। थोड़ा टिकटॉक ओके। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी प्यास लगी है, आप लोगों को कितने पैसे चाहिए, आप लोग इसमें कितनी स्ट्रगल करना चाहते हैं। ठीक है, तो चौथा फायदा अनलिमिटेड इनकम। तो यहाँ का जो पैसा है वो आपकी मर्जी का है, आपकी मेहनत, आपका दिया हुआ टाइम, आपकी जो एनर्जी है, वो जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे इस बिजनेस में, आपका चेक बनेगा। लेकिन मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है, ये जो आप लोग जॉब करते हैं, इसमें जो आप टाइम देते हैं, ये टाइम आप लोगों की मर्जी का होता है या कंपनी की मर्जी का? हाँ, अच्छा। तो फिर तो सैलरी आप लोगों की मर्जी की होगी ना? नो बॉस। अच्छा, टाइम भी उन्हीं की मर्जी का, सैलरी भी उन्हीं की मर्जी का। तो दोस्तों, क्यों ना एक ऐसी तरफ चले जाएं जहां पे मेरी मर्जी चलेगी। yes. तो 5वां जो फायदा है ना दोस्तों, वो है यहाँ पे आपको आजादी मिलती है। आप जो मेरे दोस्त ने सवाल पूछा कि आप DXN में क्यों आए, तो मैं ऐसे सपने को लेकर घूम रहा था कि भाई मैं आजाद बन जाऊं, मेरा समय मेरे पास हो, मेरी एनर्जी मैं यूटिलाइज करूं, मैं अपने टाइम को अपनी मर्जी से मैं यूटिलाइज करूं, मैं डालूं और बिजनेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये 5 फायदे अगर किसी को समझ में आ गए, कोई इसमें से एक जो नुक्ता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, वो ये है कि आप DXN, ये बाकी सब चीजें छोड़ दें, एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे ना कि हम आजादी की तरफ जाएं, हम आजादी को फोकस करें। आजादी जो सी है दोस्तों, आजादी बहुत बड़ी नेमत है। अब ये आजादी का जो तस्वर है ना, पहले जमानों में होता था देश आजाद हो गए जी, लोग बड़े बड़े जो से लोग थे वो गुलाम होते थे, स्लेव, उनको
लेकिन अभी का जो इंसान है उससे भी बढ़तर हालत में है। दोस्तों, आप महंगी महंगी डिग्रियां लेते हैं लेकिन गुलाम बन जाते हैं कुछ पैसों के लिए। गुलाम बनना बहुत आसान है आजकल। आप अपने हुनर को, टाइम को, अपने सपने को छोड़ दें, गुलामी 1 सेकंड में आपको मिल जाएगी। हम जॉब करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग नाराज मत हो, हम लोग डीएक्सएन में क्या बात आपके साथ कर रहे हैं कि अगर आप जॉब करते हैं, करें, क्योंकि बिजनेस, अपनी जिंदगी को अगर आप लोगों ने संवारना है तो वो अच्छे समय में डेवलप होगा। मैंने डीएक्सएन के बिजनेस को मैंने अच्छे समय में मैंने क्रिएट किया है। मैं अगर आपको बताऊं, आज से 18 साल पहले मैं 8,000 दिरहम सैलरी लेने वाला इंसान, मैं उसके साथ साथ डीएक्सएन करता था। डीएक्सएन का मेरा चेक देखकर मेरे सारे दोस्त हंसते थे, लेकिन आज उनकी जिंदगी को देखकर मैं हंसता हूं। वैसे ऐसा नहीं कि मैं अच्छा वो बुरे नहीं, वो बात नहीं। मैं तो आपको ये बताने के लिए, ये दो सोच की जंग है, ये दो सोचों की लड़ाई है। दोस्तों, ऐसे आप लोग भी जब अपने लोगों के दरमियान में जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा असल में, तो कुछ लोगों को लेट समझ में आता है, कुछ लोगों को बाद में समझ में आता है। आपको पता है दुनिया में कितने किस्म के गरीब होते हैं? 2 किस्म के गरीब होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कौन कौन सा गरीब है, कौन से वाले गरीब, कौन से वाले, बताऊं? बताइए। आज बताऊंगा, आज लाजमी बताऊंगा। तो जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठी हुई हैं कि कुछ साइंस होती हैं, निशानियां होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान बीमार है, उसको बुखार है? हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास एक थर्मामीटर होता है, ठीक है, कान पे लगाया या नीचे रख दिया, जबान के नीचे रख दिया, तो 1 मिनट बाद हमको पता चल जाता है कि भाई इसको बुखार है, इसको ट्रीटमेंट चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से किस्म का गरीब हूं? मैं गरीब नंबर 1 हूं या गरीब नंबर 2 हूं? तो एक गरीब पॉकेट का गरीब होता है, दूसरा गरीब सोच का होता है। आप खुद को कहां पे देखते हैं? चले मैं आप लोगों को जरा एक जवाब ले लूं। दोनों बोल दिया सबसे बड़े। जी, मैं दोबारा से रिपीट मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, और अगर मुझे आई डोंट नो कहानी के लिए मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल जी 2 किस्म के गरीब हैं हमारे पास दुनिया में। आप लोगों को एक गुड न्यूज दूं, आप लोग उन गरीबों में नहीं आते। ओके, तो पहले किस्म का गरीब जो कि पॉकेट का गरीब है। दोस्तों, मैं और आप नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में पॉकेट के गरीब थे। हमने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे दुबई जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, और मैं वहां पे जाके अपने सपनों को पूरा करूंगा। सही है ना? सही। तो ये पॉकेट का गरीब की साइन है। वो जनाब वो कहता है मैं पॉकेटों को भर सकता हूं, मैं अपने पॉकेट में उस दौलत को मैं लेकर आऊंगा, चाहे मुझे कितना भी दूर जाके कितना भी मुशक्कत, मेहनत, स्ट्रगल करना पड़े, मैं अपने पॉकेट्स को फुल करूंगा। दोस्तों, आप वही लोग हैं जो अपनी कंट्री को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को छोड़कर इतने दूर यहाँ पे अपनी पॉकेट भरने के लिए आए हैं। लेकिन अब दूसरा गरीब, बहुत गौर से सुन लो, ये जो दूसरा गरीब है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये जो दूसरा गरीब है ना, ये सोच का गरीब है। ये कहता है मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे लिए नहीं है, मेरे तो नसीब में ही गुर्बत लिखी हुई है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, भाई मेरी तो एजुकेशन ही नहीं है, मैं तो नेपाल से हूं, मैं तो बांग्लादेश हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे माँ बाप गरीब थे तो मैं ही गरीब हूं। दोस्तों, ये सोच की जो गरीबी है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इतने भरी दुबई में, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मैं खुश नसीब हूं कि आज मेरे सामने कुछ ऐसे मिलियनियर्स बैठे हैं, ऐसे जेब के गरीब बैठे हुए हैं जो अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं, और उसके लिए वो डीएक्सएन की अपॉर्चुनिटीज को वो देखकर, समझ के, अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में, अपने समय को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, डीएक्सएन एक ऐसी जगह जहां पे हम लोगों की सोच के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। जो पॉकेट का गरीब है ना, वो एजुकेट खुद को करके वो अपनी पॉकेटों को भर लेता है।
लेकिन जो सोच का गरीब होता है दोस्तों, अगर आप उसको $1 मिलियन भी अभी पकड़ा दो ना, विद इन फ्यू डेज वो दोबारा गरीब होगा, क्योंकि वो सोच का गरीब है। उसको पैसा संभालना नहीं आता, उसको पैसा कमाना नहीं आता, उसको पैसा यूटिलाइज करना नहीं आता। दोस्तों एक आखिरी बात के साथ मैं अपने सेशन को आज क्लोज करूंगा, फिर देखते हैं कि मैनेजमेंट मुझे और कितनी इजाजत देती है। कि हम जब स्कूल गए ना, स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद बहुत सारी मास्टर ऐसी एजुकेशन, इन सब जगहों पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। हमें साइंस पढ़ाया जाता है, हमें मैथ्स पढ़ाया जाता है, हमें बहुत सारा तारीख, हिस्ट्री, ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चीज